Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have completed our 6th unit, which was staffing, and you have to practice case studies on this unit. Today we will start our new unit, which is directing. So what is the meaning of directing? It means to give directions, कि हमें किसी को डायरेक्शंस देनी है. डायरेक्शंस का क्या मतलब है कि आपको सामने वाले को बताना है कि उसको काम को कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस देना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि एक्चुअल में उसको काम करना क्या है ये डायरेक्शन दो, और फिर वो उस काम को कैसे करेगा, हाउ टू डू, उसको ये बताएंगे आप. आपने देखिए लोगों को अपॉइंट कर दिया स्टाफिंग के स्टेप के अंडर. अब लोगों को अपॉइंट तो कर दिया, उन्हें हमने ट्रेनिंग भी दे दी, काम सिखा भी दिया, लेकिन अब उन्हें जो एक्चुअल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है उसके लिए उन्हें गाइडेंस चाहिए. तो वो ही गाइडेंस देने का जो काम है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग, कि टू गिव गाइडेंस, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू मोटिवेट देम, टू कम्युनिकेट विद देम. ये सारे एलिमेंट्स हैं कि हमें डायरेक्टिंग में क्या क्या करना है. तो यहाँ अगर आप बेसिकली डायरेक्टिंग की मीनिंग की बात करें तो यहाँ हम कहेंगे इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, की इंस्ट्रक्शंस देना, एंड गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, कि कम्युनिकेट करना है, बात करना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड इंस्पायरिंग पीपल टू डू वर्क, पीपल टू डू वर्क, कि उन्हें काम करने के लिए इंस्पायर करना, गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये सारा काम डायरेक्टिंग के अंडर आता है. सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डायरेक्टिंग इज telling people what to do and seeing that they do it in the best of their ability, कि डायरेक्टिंग में लोगों को ये बताना है कि उन्हें क्या करना है, देन आपको ये इंश्योर करना है कि वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म करें. तो यहाँ पर आपको उन्हें काम असाइन करना है, एक्सप्लेन करना है काम का प्रोसीजर. अगर कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उन्हें करेक्ट करना उनकी मिस्टेक्स को, और उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, ये सारा काम हमारा डायरेक्टिंग में आता है. तो अब इसके फीचर्स की बात करें अगर हम, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, जो अब डिस्कस किया उसी में से ही फीचर्स निकल करके आएंगे. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये कहता है कि जो एक्शन इनिशिएट होगा, एक्शन जो होगा आपका, मतलब काम की जो शुरुआत होगी वो डायरेक्टिंग की वजह से होती है. बिकॉज स्टाफ को तो आपने अपॉइंट कर दिया, अभी वो मूवमेंट के मोड में नहीं है, वो अभी जो है वो बैठा है आपका स्टाफ. जब तक उसको आपसे डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, काम को करने से रिलेटेड आपसे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, तब तक आपके एम्प्लॉयज़ आइडल हैं, खाली हैं. तो उनसे जो भी हमें काम परफॉर्म करवाना है उसके लिए हम ही उन्हें बताएंगे. तो जो भी वो टास्क परफॉर्म करेंगे, एक्शन लेंगे, दैट विल बी इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग. तो ह्यूमन मशीनरी को मूव करवाने के लिए हमें उन्हें डायरेक्शंस देने की नीड है. देन इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि डायरेक्टिंग का काम किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए नहीं है कि भाई इसी लेवल के लोगों को चाहिए. होल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको डायरेक्शंस की नीड है, इंस्ट्रक्शंस की नीड है. तो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल वालों को डायरेक्शंस देती है काम के लिए. जो मिडिल वाले होते हैं वो सुपीरियर लेवल के जो सुपीरियर्स हैं उन्हें डायरेक्शंस देते हैं. सुपीरियर्स जो हैं वो आगे जो मेन लोअर लेवल के वर्कर्स हैं उन्हें डायरेक्शंस देंगे.
कि उन्हें काम को कैसे करना है। तो ये आपका होल टोटल ये कहा जा रहा है कि ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर हमें डायरेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ती है। देन डायरेक्टिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस इसलिए बिकॉज ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसको आपने एक बार परफॉर्म किया और आपका काम ख़त्म हो गया कि चलिए अब हमने डायरेक्शंस दे दी, अब ये अपने आप काम करते रहेंगे, भाई हमारा ड्यूटी ख़त्म। नो, आपने डायरेक्शंस दी, इंस्ट्रक्शंस दी, अब आपको कॉन्टिन्यूसली उनके काम को जो है वो रिव्यू करते रहना है कि वो अपने काम को सही ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। अगर वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है, तो उसके लिए आपको ही उन्हें सॉल्यूशन सजेस्ट करना है। तो ये आपका एक कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। अगर कोई डेविएशन आ रही है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा काम नहीं हो रहा है, तो हमें उन्हें आगे गाइडेंस देनी है कि वो करेक्टिव एक्शन जो है वो कैसे लें। देन डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जो डायरेक्टिंग है आपका वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। ये हमने अभी देखा, यहाँ मैंने ये बनाया जो फ्लो चार्ट कि टॉप लेवल के मिडिल वालों को, मिडिल वाले सुपीरियर्स को, और सुपीरियर्स आगे वर्कर्स को डायरेक्शंस देते हैं। तो टॉप टू बॉटम चलने वाली प्रोसेस है ये। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस रहती है डायरेक्टिंग की। इम्पोर्टेंस बेसिकली यही है कि ये हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में काम को शुरुआत करने में हेल्प करती है। वही इनिशिएट्स एक्शन, फर्स्ट वही बात है कि दूसरों को समझाना है तो एक्शन तभी परफॉर्म होगा। देन ये कहता है कि इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को आपस में जोड़ती है। कि जैसे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबका काम कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कि एक एम्प्लॉय जो है, फॉर एग्जांपल एक हम जाते हैं किसी स्टोर पर, किसी शोरूम में, पहले एम्प्लॉय का काम है कि गेट पर जो कस्टमर आ रहा है उसको ग्रीट करना, हेलो बोलना कि हेलो सर आइए आप शोरूम में। नेक्स्ट कस्टमर प्रोडक्ट दिखा रहा है, उससे नेक्स्ट कस्टमर जो है वो पैकिंग करेगा, एंड देन एक कस्टमर जो है वो उनका बिल लेगा, पेमेंट लेगा उनसे। तो यहाँ पर आपके पास जो हमारा नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है लास्ट, वो उन्हें जाते टाइम गुड बाय बोल रहा है। तो इस बीच अगर कोई भी एक जो एम्प्लॉय है वो अगर अपने काम में कोई गड़बड़ कर देता है, तो उस एक एम्प्लॉय के गड़बड़ करने से बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो डायरेक्टिंग है इनके एम्प्लॉयज़ के जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन से काम को कर पाएं और अपना बेटर परफॉर्मेंस जो है वो दे पाएं। तो इसके लिए उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है कि उन्हें एक अच्छा लीडर हो जो उन्हें लीड करे। देन इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन, कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से करें। क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फिर और ज़्यादा जो है वो एफिशिएंसी के साथ काम को करते हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है। उसके लिए आप उन्हें कोई कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, इस तरह के उन्हें जो है वो रिवॉर्ड्स जो है वो ऑफर कर सकते हो। देन ये आपको फैसिलिटेट करता है इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है, बदलाव आता है, तो स्टाफ उसका जो है वो अपोज करता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसा कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना लें ये कि हमें निकाल दें। कि जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम टाइपराइटर को कह रहे हैं कि अब से हम कंप्यूटराइज टाइपिंग करेंगे, टाइपराइटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो अब वो चाहता है कि ऐसा नहीं हो, वो चेंज को होने नहीं दे रहा है, बिकॉज उसको लगता है कि मेरी जॉब जा सकती है अगर मुझे कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आया करना। तो यहाँ आती है जो इम्पोर्टेंस डायरेक्टिंग की,
कि यहाँ हम उन्हें करेंगे, यहाँ लीड की लीडरशिप के थ्रू हम उन्हें ये समझाएंगे कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये सबके बेनिफिट के लिए है, उन्हें सिखाया जाएगा प्रॉपर काम। देन हमारी गाइडेंस से, हमारी डायरेक्शन से वो इस चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट क्लैश हो जाते हैं आपस में। क्लैश कैसे हो सकते हैं? अब ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस रहता है प्रॉफिट पर, एम्प्लॉयज़ का फोकस रहता है अपनी सैलरी पर। तो कई बार इनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश हो जाएंगे। सपोज एम्प्लॉय चाह रहा है कि भाई मेरी जो है वो सैलरी बढ़ा दी जाए, कंपनी चाह रही है कि भाई हम ज़्यादा सैलरी अभी पे नहीं कर सकते, हमारे प्रॉफिट्स को हमें उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यहाँ क्लैश हो सकते हैं। या हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र किया है कि उन्हें इंसेंटिव मिलेगा वो जितना भी एक्स्ट्रा सेल का काम करेंगे, तो सेल्समैन चाहता है कि मैं जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूं, तो उसके लिए वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है कि जैसे उसने सोचा कि मैं प्रमोशनल पॉलिसीज़ ला देता हूं कि कंपनी कोई फ्री गिफ्ट देगी या कंपनी बाय वन गेट वन की स्कीम चला देगी। तो इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट हाई जा रही है, सेल बढ़ रही है बट उन्हें कॉस्ट हाई जा रही है। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन मना कर दे इन पॉलिसीज़ के लिए, बट सेल्समैन को लग रहा है कि मुझे तो भाई कमीशन मिलेगा सेल में, तो सेल बढ़नी चाहिए। तो यहाँ उनके इंटरेस्ट क्लैश हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली मैनेजर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि वो कुछ ऐसे और तरीके निकालेंगे जिससे कंपनी की कॉस्ट भी ना बढ़े और सेल भी इंक्रीज़ हो जाए। कोई मॉडर्न और अच्छे तरीके से हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं या अपने कस्टमर्स को अवेयर करें कि हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस टाइप में हम उन्हें जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं फॉर बाइंग आवर प्रोडक्ट, जिससे सेल भी बढ़ जाएगी और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी। सो ये कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट थे हमारे। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स का मतलब कि डायरेक्टिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो हम इंक्लूड करते हैं दैट इज सुपरविजन, कि काम को सुपरवाइज करना, रिव्यू करना किसी के काम को कि वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा सुपीरियर होंगे वो सुबॉर्डिनेट्स के काम को सुपरवाइज करते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये रहता है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में, तभी वो उनके काम को जो है वो सुपरवाइज कर पाएंगे, उन्हें काम करते हुए देखेंगे, उनकी मिस्टेक्स बताएंगे उन्हें, ताकि काम की प्रोग्रेस अच्छे से हो। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को किसी दूसरे को बताना और सामने वाले से फीडबैक भी लेना कि आपने जो बताया क्या उसने उस बात को उसी वे में समझा, जो आप कहना चाह रहे थे उसने उसको उस वे में लिया या नहीं समझा उस बात को। तो यहाँ मैनेजर्स को अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करेंगे तभी तो उन्हें डायरेक्शंस देंगे, गाइडेंस देंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिससे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। देन लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है किसी को लीड करना, कि एक लीडर जो है वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है अपने स्टाफ को कि वो उनसे वो करवाता है जो वो चाहता था कि वो करें। उन्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि टू मेक देम डू व्हाट ही वांट्स देम टू डू, कि लोग आपके कहे अनुसार चलें, आपको फॉलो करें। दैट इज़ लीडरशिप। तो डायरेक्टिंग में हम जो है वो लीडरशिप मेन एलिमेंट रहता है कि जो मैनेजर है उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो उसको फॉलो करें उसकी बात को। देन मोटिवेशन।
मोटिवेशन में हमें करना है हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट बाय ऑफरिंग देम सम रिवॉर्ड्स, ताकि वो अपने काम को सीरियसली लें, अपने काम में इंटरेस्ट भी लें और अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करें, और ये सब वो मोटिवेटेड फील करके करें, किसी प्रेशर में आकर के नहीं। सो ये सब एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में आगे डिटेल में बात होगी चैप्टर वाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।